आज हम लघुगणक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लघुगणक के बारे में अध्ययन करने के लिए पहले यह देखें कि किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं a की घात x बराबर n। मान लेते हैं a की घात x बराबर है n। यहाँ पर आधार a है। x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं। इसको लिखेंगे इस प्रकार से संकेत के रूप में कि x बराबर log, ये इसके नीचे छोटा a लिखेंगे, आधार a है और उसका मान n है, मतलब log n का लघुगणकी मान a आधार पर x होगा। तो इसको इस प्रकार से, ये आधार रूप है और ये घातांक रूप है। जैसे मान लो 2 की घात 5 बराबर 32। तो यहाँ आधार क्या हुआ? आधार 2 हुआ, घात 5 है। तो 32 का 2 आधार पर मान कितना होगा? 5 होगा। मतलब log 32 आधार कितना है? 2, पर इसका मान 5 होगा। जैसे 10 की घात 3 बराबर 1000। 10 की घात 3 बराबर 1000, ये घातांक रूप है। इसको लाग रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लाग में 1000 का मान कितने आधार पर? 10 आधार पर कितना होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जाता है। लघुगणक के कुछ, अब यहाँ पर लाग में दिया है उसको आधार में बदल सकते हैं और आधार में दिया है उसको लाग में बदल सकते हैं। बदलने के लिए जैसे मान लो अलग अलग मान है इसका, इसको घातांकी रूप में व्यक्त करना है। जैसे log 2 है और यहाँ लिखा है 128 बराबर 7। ये log रूप है। इसको घातांकी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं, क्या होगा? यहाँ पर आधार 2 है तो 2 की घात 7, ये 7 आधार हो गया, बराबर 128। ये घातांकी रूप कहलाएगा इसका। इसी प्रकार 3 की घात 4 बराबर 81 दिया है, मान लो। अब इस रूप में दिया है 3 की घात 4 बराबर 81। तो इसको लाग रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ मान क्या है? 81, लाग कितना है? 3, आधार 3 है तो लाग यहाँ पर 3 आधार पर 81 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घातांक को आधार में और आधार को घातांक रूप में बदला जा सकता है। बदलने के बाद यहाँ पर हम ये देखें, घातांक के कुछ सामान्य नियम हैं। तो ये जो नियम हैं, तो घातांक के नियम में से घातांक के कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं। तो घातांक के सामान्य नियम में यहाँ पर देखें, पहला नियम यह है कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। मतलब किसी भी संख्या का उसी आधार, इसमें किसी भी आधार पर एक का लघुगणक को शार्ट में लाग लिख लेते हैं, लाग सदैव शून्य होता है। मतलब किसी भी संख्या का घात यदि शून्य है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होता है। जैसे 3 की घात 0 बराबर 1, 5 की घात 0 बराबर 1, घातांक में पढ़े हैं ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर यह है, इसको लाग रूप में लिखें तो क्या होगा? लाग 1, आधार क्या है? a, बराबर उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका दूसरा नियम ये कहता है, किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक 1 होता है। किसी भी संख्या का उसी आधार पर,
किसी भी संख्या का उसी आधार पर, उसी आधार मतलब जो संख्या है वही उसका यदि आधार हो, पर इसका log का मान 1 होता है। कैसे? जैसे a की घात a या 1 की घात किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगुणक 1 होता है, मतलब यह हो जाएगा इसका मान log a आधार पर a का मान कितना होगा? 1 होगा। अर्थात a की घात 1 बराबर क्या हो गया? a हो गया। इसका नियम तीसरा नियम देखते हैं इसका। अब जैसे घातांक में गुणा होता है उसी प्रकार log में log a आधार पर m इंटू n बराबर log m प्लस log n। आधार वही रहेगा, आधार को बार बार नहीं बोला जाता। जिस प्रकार गुणा में 2 का गुणा है तो दोनों का योग हुआ, इसी प्रकार ये 2 से अधिक होंगे तो सभी का योग हो जाएगा। इसका नियम चौथा, जिस प्रकार गुणा है उसी प्रकार भाग में a आधार पर m/n का मान log m माइनस हो जाएगा log n। गुणा में धन होता है तो भाग में ऋण हो जाएगा। इसका नियम पांचवा जो है, log a आधार पर m की घात यदि n हो, तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा? n सामने आ जाएगा, n log a आधार पर हो गया कितना? m। अब यदि किसी log को आधार को परिवर्तन करना हो, 2 रूपों में उसको यदि बदलना हो, तो 2 रूपों में बदलने के लिए उसके मान को जैसे ये इस रूप में लिख सकते हैं, log m का मान है, तो इस मान को अगर 2 रूप में तोड़ना है तो log b आधार पर m का मान गुणा log a आधार पर b। जो मान यहाँ लेंगे वही मान यहाँ रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसके और उप नियम हैं। उप नियम जैसे log b आधार पर a के मान को अगर हम इस प्रकार से लिखें तो 1/log हो जाएगा a आधार b हो जाएगा। आधार का मान उसमें बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये log के नियम हुए। अब इस नियम के आधार पर इसके सवाल हल होंगे। ये log के जो लघुगुणक की पद्धति है वह 2 पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। 2 पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाती है। इसमें जो दोनों पद्धति हैं, जैसे पहला है इसका सामान्य पद्धति। अब इसका जो लघुगुणक की पद्धति है, लघुगुणक की पद्धति, अब इसमें देखें पहला सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति में आधार सदैव 10 लिया जाता है। सामान्य पद्धति में आधार हमेशा 10 लिया जाता है। तो इस पद्धति में जो है आधार हमेशा क्या होता है? 10 होता है। जैसे log 30 का अर्थ, log 30 का मतलब इसको सीधा क्या लिखेंगे? का मतलब हो जाएगा log 30 लिखोगे, लेकिन आधार कुछ नहीं दिया रहता तो वहाँ पर लिख देते हैं कितना? 10 लिखते हैं। अब इसमें जो मान होगा आगे इसको प्राकृतिक या नेपियरियन लघुगुणक, दूसरा जो मान होता है इसका यह होता है प्राकृतिक या नेपियरियन। तो दूसरा जो होगा प्राकृतिक या नेपियरियन लघुगुणक। तो इसमें इसका जो मान है वो ज्ञात करने के लिए आधार इसमें हमेशा ई लिया जाता है। इसका जो आधार है ई,
लिया जाता है। और ई का जो मान होता है, ई एक अपरिमेय संख्या है, ई जो है एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है वो, इसका मान 2 और 3 के बीच होता है, 2 और 3 के बीच होता है। ई का जो है दशमलव मान, दशमलव के एक स्थान तक इसका मान लगभग 2.7 लिया जाता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य लघुगुणक, सामान्य लघुगुणक में आधार हमेशा 10 होता है। अगर नहीं भी दिया है किसी संख्या का आधार तो उसको 10 लिया जाएगा। और नेपेरियन में उसका आधार ई जब रहेगा तो वहाँ पर ई का मान जो होता है 2.7 होता है। अब जैसे किसी सवाल से संबंधित सवाल इसके हल करना हो, हल करने के लिए जैसे लाग को आधार में घातांक रूप में या घातांक रूप को आधार में बदलने के लिए इसके कुछ सवाल होते हैं। जैसे मान लो लाग 2187, लाग 3 का मान दिया है यहाँ पर। जैसे एक उदाहरण है, मान लो लाग 2187 उसका आधार दिया है और ये 3 दिया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सामान्यतः लाग को हम पहले इस रूप में लिख लें कि मान लो इसका मान लाग 3 का मान 2187 घात पर x है। अब इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2187 की घात x बराबर हो गया कितना, 3। अब ये जो भी यहाँ मान रहेगा इसको तोड़ेंगे, तोड़ने पर हमें पता चला कि 3 की घात 7 का घात x है बराबर है यहाँ पर कितना, 3। तो ये हो गया कितना, इसका जो मान हो गया वो हो गया 3 की घात 7x है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 की घात 7x बराबर 3। अब यहाँ पर इसके आधार को हम देखें, यहाँ पर घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 7x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1/7। तो इस प्रकार से इसका मान 1/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। लाग को, लाग में लाग टेबल से मान देखना जरूरी है। लाग टेबल से मान देखने के बाद ही उसका सवाल हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आगे उसका लाग टेबल का मान देखना बताएंगे। अब जैसे इसमें कुछ प्रश्न हैं कि घातांकी रूप में प्रकट कीजिए, घातांकी रूप में प्रकट कीजिए। जैसे मान लो लाग 729 को 3 आधार पर मान दिया है 6, लाग 729 का 3 आधार पर मान है 6। इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो इसको घातांकी रूप में लिखने के लिए इसका घातांकी रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये आधार 3 है और ये मान है, तो 3 की घात 6 बराबर हो गया 729। ये इसका घातांकी रूप कहलाएगा। जैसे लाग 10 आधार पर 10,000 का मान, लाग आधार 10 है और यहाँ पर है 10,000 का मान दिया कितना, 4। इसको घातांकी रूप में क्या लिखेंगे, आधार 10 है तो आधार 10 का 10 ही रहेगा। ये जो मान है इसका जो मान 4 आया है वो इसका घात हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10,000। तो इस प्रकार से लाग रूप से घातांकी रूप में बदला जा सकता है। अब ऐसे ही घातांकी रूप से लघुगणक के रूप में व्यक्त करना हो, जैसे क्वेश्चन है घातांकी रूप दिया है हमको, इसको लघुगणक के रूप में व्यक्त करना है। तो लघुगणक के रूप में व्यक्त करने के लिए इस मान को क्या करेंगे, जैसे 7 की घात 2 बराबर 49 दिया है और एक काठवाल लिख लेते हैं, 4 की घात 3 बराबर 64 दिया है
और 4 की घात ऋण 1 बराबर मान लो दिया है 0.25। इसको लघुगुणक के रूप में व्यक्त करना है। तो 7 की घात 2 बराबर 49, अर्थात आधार कितना है यहाँ पर 7 है, तो यह हो जाएगा लाग आधार 7 होगा, तो ये 49 का मान कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार 4 की घात 3, तो यहाँ आधार कितना है 4 है, तो लाग आधार 4 ही रहेगा 64, यहाँ आ गया बराबर यहाँ आ गया कितना 3। इसी प्रकार 4 की घात ऋण 1, यहाँ पर आधार कितना है 4 है, आधार 4 है मतलब ये क्या हो जाएगा लाग आधार हो गया 4। अब ये जो 0.25 हो यहाँ आ जाएगा बराबर आ गया कितना ऋण 1। तो इस प्रकार से इस मान को एक दूसरे से बदला जा सकता है। जैसे ये प्रश्न है कि 2 आधार पर 16 बराबर x। क्वेश्चन है, मान लो क्या लिख रहा है लाग आधार 2 है, 16 का मान कितना है x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो लाग रूप में दिया है इसको हम आधार रूप में क्या लिख सकते हैं, आधार रूप में लिखने के लिए इसका घात कितना है 2 है, तो ये हो गया आधार 2 है, तो ये आधार 2 हो गया। अब 2 की घात यहाँ पर मान कितना दिया है x, तो x कहाँ आ जाएगा यहाँ बराबर आ गया कितना 16। हल कर लें तो 2 की घात x बराबर 16, 2 का कौन सा घात होगा 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो 2 की घात 4, तो x बराबर कितना आ गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अब इसमें कुछ सवाल और पूर्णांश और अपूर्णांक ज्ञात करना अगले वीडियो में।